नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा और डायरेक्टर एम्स प्रोफेसर सरमन सिंह द्वारा प्रदेश में कोरोना नियंत्रण और व्यवस्थाओं के संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण पिछली बार की अपेक्षा इस बार दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन करना जरूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन से इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है कि आपको कोरोना नहीं होगा। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट कहती है कि दोनों डोज लगने के तुरंत बाद या फिर 18 दिन बाद भी लोगों को कोरोना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना की कोई भी गाइडलाइन राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं कर सकती। केंद्र सरकार जो गाइडलाइन जारी करेगी उसी गाइडलाइन का हमें पालन करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, मेरा काम है ही नहीं गाइडलाइन, राजेश राजौरा साहब का काम है। मैं इतना डरता हूं उनसे, जो ये कहते हैं मैं हाँ कर देता हूं। नहीं प्लीज सर, उसी में तो सप्लीमेंट्री है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूज होते होंगे, तो जितने पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रहे हैं उसको लेके क्या आप लोगों को लगता है कि कुछ वरिंग फैक्टर्स हैं? क्योंकि सर कुछ ना देखिए, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आप बताया है। चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, खेलकूद हो, मनोरंजन हो या सामाजिक, इन सभी कार्यक्रमों में एक ही गाइडलाइन जारी की जाती है और इस बात के विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, इनमें जो है इन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। जिन जिलों में इसका पालन नहीं होगा उनसे इस बारे में पूछताछ होगी कि ऐसा क्यों किया गया। मेरे पास अभी वर्तमान में ये आंकड़ा नहीं है कि टोटल FIR में से राजनीतिक FIR कितनी हुई है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सभी जिला कलेक्टर्स और जिला मजिस्ट्रेट्स को ये स्पष्ट निर्देश है कि वायलेशन किए जाने पर आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाए। दमोह में कितने चालान दमोह के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, दमोह में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो आज रिपोर्टेड 24 हैं, कल 17 थे, उससे पहले 12 थे, उससे पहले 5 थे। तो दमोह में जो संख्या है वो पहले टॉप 25 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है दमोह। और मेरे पास अभी जो वर्तमान में आंकड़े हैं जो मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आया था, वो 25 जिलों के हैं जो सबसे ज्यादा जहाँ पर कोविड है। पर मैं आपको प्रत्यक्ष से दमोह के आंकड़े जो है वो 1 घंटे में उपलब्ध करा दूंगा। बढ़ रहा है दमोह में आंकड़े बढ़ रहे हैं सर, दमोह में आंकड़े बढ़ रहे हैं। बढ़ते केसेस के समय आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित किया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कई बार एक चैलेंज बन जाती है। चूँकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है। हम अपनी लिक्विड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यूपी पे निर्भर होते हैं। तो पिछली बार जो हमने टाई अप किए थे वो इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विड ऑक्सीजन के किए थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब पिछली बार सितंबर में चैलेंज आया था तो हमारे मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स ही नहीं थे, तो हम पूरी तरह सिलेंडर सप्लाई के आश्रित हुआ करते थे। अभी हमारे 13 के 13 मेडिकल कॉलेजेस में लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक्स हमने ना केवल लगा लिए बल्कि उनको फंक्शनल कर दिया, लाइन से लिंक कर दिया। तो अगर अब हमारे पास सिलेंडर की शॉर्टेज होती भी है तो हम लिक्विड ऑक्सीजन के भरोसे उस काम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, हमने जो अपनी जो सिलेंडर वाली ऑक्सीजन होती है उसकी कैपेसिटी लास्ट टाइम हमने उस पर काम करना शुरू किया था, उसको हमने करीबन अभी 4 गुना तक ले गए हैं जितना उस समय अवेलेबिलिटी थी। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता हमारे सामने ऑक्सीजन का कोई चैलेंज है, बट जैसा आप सहमत होंगे कि इस भरोसे बैठने का कोई कारण नहीं है, तो एक कमेटी संजय शुक्ला जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री उनकी अध्यक्षता में बनाई हुई है, वो हर हफ्ते इस बात की मॉनिटरिंग करती है कि कोई ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना आने पाए। इसलिए अब तक हमने इस बार कोई राइडर भी नहीं लगाया कि हम इंडस्ट्री को ऑक्सीजन नहीं देंगे, यूरिया नहीं देंगे, चूँकि अभी अवेलेबिलिटी में अभी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी का मुद्दा है। दूसरी बात सर, आपसे सवाल ये है कि आपने हम लोगों ने तो पिछला दौर भी देखा था बाकी के जब पहली वेव आई थी, तो इस वेव में और पहली वेव में आपने जो अभी जो कुछ कहा, ऐसा लगा कि ये ज़्यादा खतरनाक और चैलेंजिंग है सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। मैं आपको बिल्कुल अगर फैक्चुअली जो आंकड़ों से प्रमाणित बात है उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो केसेस की ग्रोथ रेट है वो पिछले बार के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है।
बहुत तेज़ी से केसेस की ग्रोथ रेट है। इनफैक्ट हम लोग, मैं सही बताऊं, जब मार्च के पहले हफ्ते में भी हम लोग इस बात का आकलन कर रहे थे कि हम कहां पहुंचेंगे मार्च के एंड तक और 15 अप्रैल तक कहां पहुंचेंगे। जो आकलन हमने किया था उससे ज़्यादा केसेस हैं, मतलब मैं दावे के साथ ही कहता हूँ कि उससे ज़्यादा केसेस हैं, तो डेफिनेटली ग्रोथ केसेस में उससे ज़्यादा है। दूसरी बात जो मैंने आपको पहले भी कही, कुछ लोग ये कहते हैं कि केसेस आ रहे हैं लेकिन वो असिम्प्टोमेटिक ज़्यादा हैं, इवन दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो हमारे लिए ये चुनौती भी है और समय भी है कि हम अपनी प्लानिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, साथ ही जनता को इस बात के लिए तैयार करें कि वो रियलिटी को समझें। कोविड कोई मजाक नहीं है, जिसको होता है वो उसके परिणामों को ज़्यादा बेहतर समझता है, और अगर केवल वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें तो वो उससे बच सकते हैं। इस बात को हम और प्रमाणिक तरीके से लाना चाहते हैं। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.